Hello children, on my YouTube channel practice 2.3 question number 8 assertion and reason based question। आपको ए बी सी डी ये आपको टिक लगाना है। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एक में लिखा हुआ है कि बोथ करेक्ट हैं, एक में लिखा हुआ है कि वन इज़ राइट और उससे दूसरा आपका रीज़न जो है उसका एक्सप्लेनेशन मैच नहीं कर रहा है। इस तरह से आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी और आपको इसमें से वन चूज़ करना है। द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज़ 5.0 इंटू 10 की पावर -7 मीटर while that a plant cell is 1.275 into 10 की पावर 7 मीटर। A plant cell is bigger than a bacterium cell in size। ये इन्होंने आंसर निकाल के दे रखा है कि प्लांट सेल जो है वो बैक्टीरियम सेल से साइज में बड़ा है। रीज़न ये दे रखा है कि टू नंबर इन देयर साइंटिफिक फॉर्म with difference exponent can be compared by comparing their exponents। तो रीज़न में ये लिखा हुआ है। आप ये तो आपका यहाँ कैलकुलेशन दे रखी है कि प्लांट सेल इज बिगर है आपके बैक्टीरियम सेल से, लेकिन रीज़न में ये कह रहे हैं कि टू नंबर्स साइंटिफिक फॉर्म ये आपका यही होता है 1.27 इंटू 10 की पावर 7। ये साइंटिफिक फॉर्म है। अगर ये इनका कहना है रीज़न में फ्रॉम विद डिफरेंट एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट उनके डिफरेंट होंगे तो हम उनका कंपेयर करके आप उसका एक्सपोनेंट को उसका आंसर हम निकाल सकते हैं एक्सपोनेंट का। पर देखिए यहाँ आपका ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है रीज़न में कि अगर दो डिफरेंट आपके साइंटिफिक फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट एक्सपोनेंट होंगे तो हम कंपेयर कर सकते हैं बाय एक्सपोनेंट से। लेकिन इसमें एसरेशन में यहाँ डिफरेंट एक्सपोनेंट नहीं है। यहाँ देखिए सेम है 10 की पावर -7 और 10 की पावर -7। दोनों ही रीज़न आपका एसरेशन और रीज़न दोनों ही राइट है, लेकिन एसरेशन का सही एक्सप्लेनेशन रीज़न नहीं है क्योंकि यहाँ डिफरेंट एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, जबकि एसरेशन में सेम आपका एक्सपोनेंट है। तो आप इसमें से देखिए कौन सा वाला आपका राइट होगा। फर्स्ट में ए में है आपका एसरेशन, बोथ एसरेशन एंड रीज़न आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो रीज़न करेक्ट है लेकिन उसका ये ए नहीं है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो डिफरेंट एक्सपोनेंट की बात हो रही है और यहाँ सेम एक्सपोनेंट दिया हुआ है। बी में देखिए बोथ एसरेशन एंड रीज़न आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसरेशन। ये आपका आंसर बी है कि ये दोनों सही है, लेकिन बी आपका जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसरेशन का। ये आपका फर्स्ट आंसर है। सेकंड आंसर, आपका क्वेश्चन है एसरेशन दे रखा है 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 प्लस 3.0 इंटू 10 की पावर -11 इक्वल 5 इंटू 10 की पावर -12 इक्वल में ये आंसर है। मतलब आंसर आपका ये निकला हुआ है, ठीक है। और इसको प्लस करा हुआ है। देखिए प्लस में तो ठीक है, ये प्लस करा है 2 में आपका 5 प्लस करोगे आपका 5 आ गया, लेकिन पावर्स तो यहाँ पर अलग है। -12 है और ये -11 है, तो और लेकिन यहाँ पर -12 दे रखा है। तो ये आपका एसरेशन, यही मैं आपको बता देती हूँ, ये एसरेशन आपका रॉन्ग है। रीज़न टू नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म कैन बी एडेड बाय मेकिंग देयर एक्सपोनेंट द सेम। ये आपका आंसर रीज़न जो है आपका बिल्कुल ठीक है। हम दोनों को नंबर को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका एक्सपोनेंट आपका सेम हो, लेकिन एक्सपोनेंट हम डिफरेंट है, यहाँ सेम नहीं किया और आंसर दे दिया। तो इसका ऑप्शन होगा कि एसरेशन तो आपका रॉन्ग है और रीज़न आपका करेक्ट है। तो ये आंसर आपका डी है। एसरेशन इज़ रॉन्ग बट अ करेक्ट स्टेटमेंट, रीज़न इज़ ए करेक्ट स्टेटमेंट।
ये आपका कंप्लीट हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8।